सर्वलोके सनातनं मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्तो हि वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी
खुदी को मिटने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। उठे राम की मोहब्बत के दरिया, उठे राम की मोहब्बत के दरिया, उठे राम की मोहब्बत के दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। हो। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का ये धोखा, ये दुनिया सारी नजर का धोखा। ये दुनिया है सारी नजर का ये धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ये धोखा। ठोकर लगाने को जी चाहता है। जय हो। ठोकर लगाने को जी चाहता है। ठोकर लगाने को जी चाहता है। ठोकर खाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। खुदी को खुदी में लुटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस को जी चाहता है। हकीकत दिखा दे हकीकत वाले, हकीकत दिखा दे हकीकत वाले, हकीकत खा दे हकीकत वाले। हकीकत को पाने को जी चाहता है। हकीकत को पाने जी चाहता है। वो हकीकत को पाने का जी चाह हकीकत को पाने का जी चाहता है। हकीकत को पाने का जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को ताने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने जी चाहता है। तेरा दरस पाने को चाहता है। रस पाने जी चाहता है। नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझे है। नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझे है। नहीं दौलत दुनिया की चाह मुझे है। नहीं दौलत
चाहता है, खुद ही को लुटाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। से पाने को जी चाहता है। है ये भी हरे बेजनू ने मोहब्बत, जय हो। है ये भी हरी बेजनू ने मोहब्बत, है ये भी हरी बेजनू मोहब्बत तुम्हें भूल जाने को दिल चाहता है, तुम्हें भूल जाने, चाहता है। तुम्हें भूल जाने को दिल चाहता है, तुम्हें भूल जाने को जी चाहता है। तुम्हें भूल जाने को दिल चाहता है, तुम्हें भूल जाने को दिल चाहता है। तेरा दरस पाने को दिल चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है, खुद ही को मिटाने को दिल चाहता चाहता है। तेरा दरस पाने को दिल चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। गए जिसमें देकर जुदा करने वाले, गए जिसमें देकर जुदा करने वाले, गए देकर खुदा करने वाले। गए जिसमें देकर जुदा करने वाले, गए जिसमें देकर खुदा करने वाले। तेरे पास आने को दिल है। हो, तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरे पास आने को दिल चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरे पास आने को दिल चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को दिल चाहता है, तेरा दरस पाने दिल चाहता है। खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है, खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है। खुद ही को मिटाने को दिल है। तेरा दरस पाने को दिल चाहता है, तेरा दर्श पाने को दिल चाहता है। पिला दे मुझको जाम भर मोहब्बत की साखी, पिला दे मुझे की साथी। पिला दे मुझको जाम भर मोहब्बत की साखी, पिला दे मुझे जाम भर मोहब्बत की साखी, की मस्ती में आने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है। कि मस्ती में आने को जी चाहता है, जय हो। कि मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, जय हो। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने
सुनाओ मेरी फरियाद, अब तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने दिल चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, जय हो। तुम्ही में समाने को जी चाहता, ओ तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे दर्श पाने को चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है, तेरा दर्स को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, जय हो। खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है, तेरा दर्स पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे। बोली श्याप्त रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को खुदी पे मिटाने को जी चाहता है। ऐसा प्यार होना चाहिए प्रभु के चरणों में कि केवल मुझे तेरा प्यार चाहिए, और तेरा प्यार मिल गया तो वो भूला नहीं जाता। तेरा वो प्यार है सतगुरु, उसे भुलाएं हम कैसे। उसे हम कैसे भुलाएं। वो ट्यूब जला दो पीछे वाले। उसे हम भुला नहीं सकते। जो प्रभु का प्यार है ना, उसने हमें ये जीवन दिया, ये क्या थोड़ा है। बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा करके ये मानव जीवन मिला है।
और क्यों दिया है ये भी सोच लो। सब जीव जंतु 84 लाख जीव जंतु इस संसार में हैं, उनमें श्रेष्ठ केवल मानव देह है। और भगवान ने कहा है कि सबसे प्रिय मनुज मोहे भाई। और उन मनुष्यों में से मेरी भक्ति करने वाला और उनमें से मेरा भजन करने वाला और उनमें से मेरा जो ध्यान करता है, मुझे सब कुछ समर्पित कर देता है। और उनमें से चौथा भक्त है जो केवल मेरी भक्ति करता है और वो सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाता है ना, उधर भगवान राम कह रहे हैं कि जो जिस समय विभीषण सब कुछ छोड़ के प्रभु की शरण में आया तो कहने लगा, कोटि विप्र बद लागहि जेई, कि जिसे करोड़ों विप्रों का वध का भी पाप लगता हो और वो आत्मसमर्पण करके मेरे शरण में आ जाए तो करूं तेई में साधु समान। कैसा कर देता हूं? साधु के समान, जबकि वो सब कुछ समर्पण कर दे। मेरी शरण में आके सब कुछ समर्पण कर दे। और उधर कृष्ण जी भी यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, जब मानव सब कुछ छोड़ के ना मोह माया ये सारे जंजाल भुला के मेरी शरणागत आ जाता है तो वो मेरे समान हो जाता है। उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो मेरी शरणागत आ गया। तो तेरा दरस पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। अरे हम कर नहीं सकते तो भावना तो कर सकते हैं ना, और एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सच्ची बात है। तुम नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़वा देगा, फिर क्या करोगे? फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये बात याद रखना। इसलिए पहले ही सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दो, जींदे जी कर दो तो ज्यादा अच्छा है। भाई हमने तो अपना जीवन श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर रखा है। देखो, जब तक जीवन है, ये सच्ची बात है, रोटी कपड़ा तो सबको चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान। मकान भी ना मिले तो कोई बात नहीं, कहीं एक किनारे में पड़ जाएंगे, लेकिन रोटी कपड़ा तो जीवन में चाहिए। उतना तो पर्याप्त है और वो भी प्रभु देता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलहु का कह गए सबके दाता राम। वो सबके दाता हैं, उनको सबका फिक्र है, उसे सबकी चिंता है। तो काय की चिंता करे? उस प्रभु की करे। चिंता मत कर, चिंतन कर ले, वो प्रभु खुद कृपा करेंगे। यही जीवन का सार है। और ऐसा जो जीवन में रखता है वो कभी दुखी नहीं होता। ये बात याद रखना। जिसके हृदय में नाम है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, पलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। पल पल नाम रटाए, पल पल नाम हमारे अंदर आए तो दुख सुख से अच्छा है। ऐसा भाव होना चाहिए।
प्रभु हमारे अंग संग है, अरे हमें नहीं उसे बुलाते हैं, वो तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चल रहा है। जब गिरते हैं ना तो वही संभालता है, गिरतों को वही उठाता है, डूबतों को वही बचाता है। कौन बचाता है? केवल वही रक्षा करता है, वही हमारा सहायक है। लेकिन हम उसको भूल गए। हम तो संसार में मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। आज मेरी पत्नी ने झगड़ा कर दिया, आज मेरे पति ने झगड़ा कर दिया, इसी झंझट में हम फंसे हुए हैं। अरे उस परमात्मा से बात करो। प्रभु कोई बात नहीं, यदि झगड़ा हो भी गया तो अच्छी बात है ना, मैं तेरे शरण में आ गया। उसमें भी कोई बात होगी, कोई राज होगा, कोई कारण होगा। क्योंकि प्रभु की शरण में वही आता है जो संसार जिसे दुखी कर देता है। ये सच्ची बात है। फिर उसे और कहीं नहीं सूझता, उसे केवल प्रभु के चरण ही सूझते हैं कि केवल प्रभु ही जानी जानहार है, वही रक्षक है, वही प्रतिपालक है। कहां तक बचोगे? एक दिन अवश्य ये पिंजरा छोड़ना पड़ेगा। जर्जर हो जाएगा तब छोड़ना पड़ेगा। और पहले ही प्रभु की शरणागत हो जाओ तो कहना ही क्या है। ये संसार तो केवल और केवल दुखों का घर ही है। सुख किसे है? जिसने आत्म सुख ढूंढ लिया हो, अंतर आत्मा में उस परमात्मा को से मिला ली हो और अंतर आत्मा में अपने सुख ढूंढ लिया हो। और वो प्रभु से जुड़ गया हो। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को दिल खाली करना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा, काया कोठी करना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े तो प्यार तो केवल परमात्मा से ही होना चाहिए। ये सच्ची बात है। ये संसार का प्यार तो सब धोखे का है। इसमें तो सबसे राम राम रखो और आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो,
सुबह और शाम बोलो राम राम राम। इस संसार एक धोखे का घर है, केवल सच्चा तो राघव का प्यार है। श्री जी का प्यार है, उनके चरणों में यदि प्यार है, वो कभी धोखा नहीं देते, वो कभी धोखा नहीं देते। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों द्वारा हिमाचल पर्वत पर के हृदय में आकर विराजमान हो गई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल की परम प्रिया मैना के गर्भ में स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई, उसके शोभा एवं क्रांति निखर आई। फिर 10 माह पूर्ण हो जाने पर शिव कल्याणकारी मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। कौन प्रकट हुई? आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी तब तो वो देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत वहां दौड़ी आई और हिमाचल की वहां पुत्री जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधिवत पूर्वक जात कर्म किया और ब्राह्मणों ने दान दिए। याचकों की मुंह मांगी वस्तुएं देकर प्रसव क्रिया, फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नाम संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा, तारा, महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल की पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यक्ष चंद्रमा की कला के एवं के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा रखा था। गंगा की रेती से घर बना बनाकर गेंद खेलने लगी एवं और भी अनेकों भेष बदल बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में आकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद तुम शिवलीला को भली भांति जानते थे। शिव प्रेरणा से वहीं गए और हिमाचल ने सत्कार किया और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया। और अश्वें भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर वो बोले कि हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी हो, परम दयालु हो, कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताइए। हिमाचल ने ऐसा कह ही रहे थे, तुमने पार्वती का हाथ देखकर कहा कि वातावरण पर्वतराज तुम्हारी कन्या के भाग्य की रेखा ये सब उत्तम है, लक्षण है। इसका पति योगी नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु भेषधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए। उस मैना मन में विचार किया कि हे नारद की वाणी बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र ही हो सकते हैं। रुद्र हो सकते हैं। इस विचार आते ही अश्वें उमा अति आनंदित हुई। तब आनंदमय
तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, नारद जी अब आप इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले, नारद जी ने उत्तर दिया, हिमाचल इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी ये सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण कहे हैं ना, वो सब रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र ये अशुभ लक्षण भी शुभ समझ जाते हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दो, किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्रीपाद जी पर किसी प्रकार प्रसन्न हो जाएं। ये भी तभी होगा जब स्वयं श्री पार्वती तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करे, तभी ये रुद्र की पत्नी होगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास प्रणाम किया, फिर नम्रता से बोली, हे देव, पार्वती विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी तो ये प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, देवी तुम इस प्रकार संशय ही मत करो, नारद वचन कभी असत्य नहीं होता। यदि आपकी पुत्री से प्रेम रखती हो ना, तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। पार्वती तो इतना चाहते ही थी कि किसी तरह माता पिता कह दें, उनका मन भी दुखी ना हो। उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर ले तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की सुंदरता देखकर मन व्याकुल हो गया कि इतनी सुकुमारी फूल के समान शरीर वाली भला तप कैसे करेंगी। तप में तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां होती हैं, कैसे तपस्या करेंगी। लेकिन यदि भलाई के लिए कुछ करना पड़े तो वो अच्छा है। और आंखों में आंसू धारा बह चली, मुख की वाणी ना निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, माता जी मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा है, क्योंकि वो तो जगदम्बा है, जगत जननी है, एक लीला कर रही है। मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा है, विचित्र स्वयं जिससे मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती से ये सुनकर मैना ने अपने पति से श्री पार्वती का अश्वें का वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी बोले, नारद उधर भगवान शंकर अपने प्राणेश्वरी सती जी का विहर में व्याकुल होकर अपने गणों से श्री सती के अनेकों गुण, उनकी सुशीलता आदि सुनकर कुछ ही दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। इसके बाद कैलाश पर वापस पधारे, फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गई। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उसके एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी, बहुत सुंदर था। प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर
संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुम्बन तथा उसे लाड लड़ाने लगी। और कोई नहीं थी, वह स्वयं पृथ्वी आई थी। कौन थी? पृथ्वी देवी। अंतर्यामी श्री महेश्वर जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, पृथ्वी इसका पालन पोषण करो, ये बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। और सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वो सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका भौम प्रसिद्ध नाम हुआ मंगल। मंगल जो है वो पृथ्वी पुत्र है। भौम उसका प्रसिद्ध नाम हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया और बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। इसके बाद उसके शुक्र लोक से भी ऊपर लोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में आए और वहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही थी। उसी स्थान को अपना तप के योग्य सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित होकर सदाशिव अत्यंत चिंतन करने लगे। उनके शुभ आवागमन का वृतांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया और हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आए और आकर प्रणाम किया। भगवान रुद्र के दर्शन किए। उनको आया देखकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल हंसते हुए कहने लगे, हिमाचल मैं यहाँ तप करने को आया हूँ, आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास ना आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इतना कहकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें, मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूँगा, निश्चिंत रहें। ये कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी कुछ दिनों के बाद पुष्य फल आदि लाकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती को भी भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे कि हे भगवान ये मेरी कन्या है। क्योंकि कुछ कह तो सकते नहीं थे, संग लेके गए कि क्या पता भगवान खुद ही कह दें कि चलो ये मेरी पत्नी है। वो भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, लेकिन डर तो होता है ना माता पिता का। जबकि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है, वो आदि शिव अनादि है, अनादि देव है, लेकिन फिर भी भय होता है। क्योंकि जो माता पिता की लाज रखते हैं वो कन्या सदा सुखी रहती है। जो माता पिता की आज्ञा से अपना विवाह करती है, शादी करती है, उस कन्या को कभी दुख नहीं उठाना पड़ा। अकस्मात कोई आ जाए तो कहना कुछ नहीं, अन्यथा ऐसी कन्या कभी दुखी नहीं रहती। ये बात सच्ची है। और जो आजकल माता पिता को ठुकरा के ब्याह कर लेते हैं ना, प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते, उसमें झगड़ा पड़ता ही पड़ता है। ये सच्ची बात है। तो आजकल की हमारी जो बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं,
उनको भी ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। क्यों माता पिता बड़े कष्टों से बच्चे का लालन पालन करते हैं और यही वही बच्चा यदि माँ बाप को दुख दे तो कितनी बुरी बात है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला मारे जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप अपने बच्चे के लिए दर दर कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है। मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ लें, मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छे वस्त्र मिले, सब कुछ अच्छा मिले, अच्छी तरह संसार में रहे। और वही बच्चे यदि माँ बाप को दुख दें तो उनकी आत्मा पे वज्रपात हो जाता है, वो एकदम टूट जाते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि अपने माता पिता की आत्मा को कभी कोई दुख ना देना। माता पिता का बदला हम इस जन्म में तो क्या, यदि 100 जन्म भी धारण करें तो भी नहीं उतार सकते। ये सच्ची बात है। सबका कर्ज उतार सकते हैं लेकिन माता पिता का कर्ज उतारना असंभव है। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उसकी खुशियों की जय हो। जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने, जय हो। जिसको चाहा था उन्होंने, इस
के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद माता गिल्ले में सोती है। अब तो डायपर फाइपर पता नहीं क्या कहा गए हैं, पहले तो कुछ नहीं होता था। रात को बच्चा बाथरूम कर देता था तो बच्चे को दूसरी तरफ माता पलट देती है। मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए, मुझे हो जाए कोई बात नहीं। अब तो बड़े सुविधाएं हैं। और कितना प्यार है। खुद सोती मांगीले में सूखे में तुझे सुलाया, खुद सोती गीले में सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खुद सोती मांगीले में सूखे में तुझे सुनाया, खुद हाथों से तुझ खिलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, अब बोझ समझ कर उसको, जय हो। अब बोझ समझ कर उसके माना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे
वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त मारे, जिसको औलाद ने मारा। तू बात पूछ जब ही वो बार बार बतलाते, तू बात पूछता जब भी वो बार बार बतलाते, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें तुझको समझाते, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें तुझको समझाते। ना एक सुनी जब उन्होंने, ना एक सुनी उनकी जब उन्होंने तुझे पुकारा, ना एक सुनी है तूने जब उन्होंने तुझे पुकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान जय हो फिरता है मारा, मारा, से भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। ओ भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, माँ बाप की इस ममता आका तूने कैसा कर्ज चुकाया, क्या जिसने तुझे जन्म दिया है, उनको तूने ठुकराया, माँ बाप की ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है, उनको तूने ठुकराया, तूने बीच भंवर में छोड़ा, जय हो तूने बीच भंवर में छोड़ा, दिखे ना कोई किनारा, उसे वक्त भला मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे
जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग जय हो जब ये बर्ताव करेगी तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी माँ बाप पे क्या गुजरेगी तुझको मालूम पड़ेगी तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी माँ बाप पे क्या है गुजरी तुझको मालूम पड़ेगी उस दिन तू पछताएगा जय हो उस दिन तू पछताएगा भटकेगा मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा औलाद की था तेरे इंसान फिरता है मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह माता सब कुछ जानती थी लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा होना जरूरी है ना क्योंकि माता पिता की आज्ञा के बिना जो काम किया जाता है गुरु की आज्ञा के बिना जो काम किया जाता है ये ध्यान रखना वो कभी सफल नहीं होता चाहे हम कितना कुछ जान लें कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाएं कोई ना कोई विघ्न उसमें अवश्य पड़ जाता है। तो इसलिए माता पिता ने भगवान शिव और पार्वती का आमना सामना हुआ तो भगवान ने सोचा ये देवी कहीं मोहिनी रूप ना धारण कर ले और मेरा सारी तपस्या बेकार हो जाए कि मैं हिमाचल के यहाँ केवल इसे पाने आया हूँ तो ये छिपाना पड़ेगा। और भगवान ने जो है मौन रूप धारण कर लिया और कहने लगे कि हिमाचल कभी कभी अपनी पुत्री को ले आया करो ताकि दर्शन कर ले। जानते तो सब हैं लेकिन वो तो जाने जान हारे हैं और इससे तपस्या करवाओ तो इसका मनोरथ सिद्ध होगा। जानते हिमाचल भी हैं जानती पार्वती माता भी हैं जानते शिव भी हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। फिर तो क्या चाहिए था माता ने तपस्या प्रारंभ कर दी घर से निकली और गंगा जी के किनारे बैठकर वलकल वस्त्र धारण कर लिए और कुटिया बना के वहां पे तपस्या करने लगी। कई हजारों वर्ष तक तपस्या की और फिर बिल वृक्ष पास में था जो पत्ते सूख जाते थे ना और नीचे गिरते थे। अब वही बात आ गई कल वाली, जो पत्ते सूख जाते थे और वो नीचे गिरते थे, तोड़ती नहीं थी, उन पत्तों का आहार करती थी क्यों बिलपत्र में बड़ी शक्ति होती है। यदि तुम 5 बिलपत्र खा लो, एक बिलपत्र भी जो भगवान पे चढ़ा हो उसे प्रतिदिन खाओ तो धीरे धीरे सारे शरीर के रोग समाप्त हो जाते। सच्ची बात है। माता ने 10,000 बरस तक
सूखे बिल पत्ते खाए और तपस्या करती रही, पूरी ऊर्जा उनके शरीर में बनी रही। फिर पवन आहार, जल आहार और फिर पवन आहार किया। इस तरह तप तो देवताओं को भी करना पड़ता है। तो हम तो एक छोटे मनुष्य हैं, आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तो इसलिए तप जीवन में जरूरी है। तप के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जितना भी हो सके, तप ना कर सको तो नाम सुमिरन करो। नाम सुमिरन भी तप है, ये ध्यान रखना। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन